अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो जेमिनी का 2.5 फ्लैश मॉडल सिलेक्टेड है और यहाँ न्यू ट्राई इमेज एडिटिंग का फीचर जेमिनी में आ चुका है, जो कि नैनो बनाना, यहाँ पर एक बनाना भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर इमेज जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आज की वीडियो में हम इमेज जनरेट नहीं करेंगे, आज हम कुछ यूज़ केसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर जो इमेज है जो कि अपलोडेड करी गई है, ये एक वीडियो बनाई है, लेकिन इस इमेज को अपलोड करने के बाद इसे अलग अलग आउटफिट में आप ट्राई कर सकते हो। जैसे कि ये आउटफिट हो गया, ठीक है, ये आउटफिट है जो कि मान लो ओरिजिनल है, तो इसमें आउटफिट आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो अपने ऊपर। इसी तरह यहाँ पर आपको अपनी इमेज देनी है और एक ड्रेस है उसकी इमेज देनी है, दोनों में, और इसे बोलना है पुट दैट ड्रेस, और यहाँ पर आप इन दोनों को अपने ऊपर ट्राई कर सकते हो। सो आपको कुछ इस तरीके का लुक मिल जाएगा ड्रेस के साथ में। यहाँ एक और एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिए ये जो इमेज है वो इसका आउटपुट है और जो इनपुट है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक फ़ोटो है जिसमें कि कपड़े हैं, ठीक है, और बुक है, जूते हैं, सब कुछ आउटफिट पूरा कंप्लीट है। और यहाँ आप अपनी फ़ोटो डाल सकते हो और यहाँ पर ये आपको आउटपुट मिल जाएगा कि ये सारी चीज़ें जब आपके ऊपर लगेंगी तो वो कैसी दिखने वाली हैं। इसको आप अपने अलग पोज में जनरेट कर सकते हो। साइड एंगल से कैसे दिखेगी ड्रेस और फ्रंट एंगल से कपड़े कैसे दिखने वाले हैं। मान लो आपकी इमेज है और यहाँ पर एक टी शर्ट है, इस तरीके से आप अपने ऊपर कपड़े ट्राई कर सकते हो और आपके ऊपर ये कैसी लगने वाली है ड्रेस या टी शर्ट, जो भी है कपड़े, तो उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि इसकी इमेज कंसिस्टेंसी काफ़ी बढ़िया है, तो इसमें देख सकते हो फेस और जो भी बैकग्राउंड है सब वैसा ही है, बस चेंज हुए हैं, तो सिर्फ टी शर्ट यहाँ पर चेंज हुए हैं। इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, रिप्लेस टॉप इन इमेज 1 विथ टी शर्ट इन इमेज 2। यहाँ पर आपको एक टी शर्ट दिख रही है जिसका कलर अलग है और आप इसका कलर चेंज करा सकते हो। मेक दिस टी शर्ट वाइट, कुछ भी कलर में आप चाहो कर सकते हो। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, मैं क्या बताऊं। और आप इस तरीके से ऐड भी बनवा सकते हो, जैसे कि आपकी इमेज है या कोई भी मॉडल है और साथ में एक प्रोडक्ट आप लगा सकते हो और प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, मेक द सब्जेक्ट होल्ड द वाइट वेवर यू कैन। सो इस तरीके से आपका ऐड बन के तैयार हो जाएगा। इसे ऐड में नहीं, इसे थंबनेल में, डिज़ाइनिंग में, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो। बस सोचने की चीज़ है कि आपको कहाँ यूज़ करना है। अगला जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके का है कि आपके पास मान लीजिए अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। अगर आप डिज़ाइनर है तो खासकर मैं बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास कई सारी इमेजेस हैं, शेप्स हैं, बैकग्राउंड डिज़ाइन है, टेक्स्ट है, फ़ोटोज़ हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग चीज़ों के, तो इनको कंबाइन करके आप एक इमेज बनवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक कार है, हेडफोन है, एक तोता है, अलग अलग तरह की चीज़ें। आपको समझ में नहीं आ रही कि कैसे डिज़ाइन बनाएं और इन सबको मिला के क्या बनेगा। सो आप इस तरीके से एक डिज़ाइन भी बनवा सकते हो यहाँ पर। अगला एग्जांपल उसी के जैसा है, जैसे कि आपके पास एक इमेज है, एक डॉग है, यानी कि आप इनमें से किसी भी दो चीज़ों को मिला सकते हो। जैसे कि आपके हाथ में एक हेडफोन है और एक में आपकी फ़ोटो है, या फिर आप अलग अलग इमेजेस, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, आपके पास फ़ोन है और आपके पास टी शर्ट है, बैग है, कुछ भी है, और आप अपनी फ़ोटो अपलोड करके कंबाइन करके देख सकते हो कि वो आपके ऊपर कैसा लगेगा। आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, क्रिएट एन इमेज वेयर द वुमन इन द फोटो इज़ कडलिंग द डॉग ऑन ए बास्केट कोड। सो कुछ इस तरीके से इमेज आउटपुट आ जाएगा। सो आपको प्रॉम्प्ट ज़्यादा लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको जितना समझ में आ रहा है आप लिख सकते हो। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आपको इंग्लिश में लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, हिंदी में लिख सकते हो। एक फ़ोटो आप देख सकते हो और यहाँ पर पहली इमेज में हेयर स्टाइल आप देख सकते हो, लंबे बाल हैं और कलर भी अलग है। दूसरी इमेज में जो बाल हैं वो काले हो गए हैं, हेयर स्टाइल भी अलग हो गया है। जितने हेयर स्टाइल हो सकते हो उतने ट्राई कर सकते हो। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है, नहीं तो जेमिनी में आप लिखना है कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बच्चों के लिए कितनी तरह की हेयर स्टाइल होती हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटी है। आप अपनी इमेज पे मेकअप कर सकते हो, आपको कुछ पहनना है वो कर सकते हो, हैट हो गई, गले में कुछ हार पहनना है, कुछ भी चीज़ ट्राई करनी है जो कि ऑनलाइन पे आपने देखी, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो। अगला जो एग्जांपल है, यहाँ पर आप अपने जो इमेज है उसका एटमॉस्फेयर, उसमें जो चीज़ें हैं उनको हटा सकते हो, लगा सकते हो और चेंज कर सकते हो। जैसे कि अब इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर बाहर अभी दोपहर का टाइम है। अगली इमेज में चलते हैं, यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो चुका है और इसी तरह से अब यहाँ पर रात हो गई है
और फिर से सुबह हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने इमेजेस में एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हो। अगली जो बहुत काम की चीज़ मुझे लगी वो है ये कि आप इस इमेज को सबसे पहले देखो कि एक इमेज कैसी दिख रही है। एक पेंटिंग है, बेड है, एक कमरा है, ठीक है, सारा वाइट है। इसके बाद जो इमेज आती है उसमें फ़र्क देखो आप कि ये जो पेंटिंग टाइप की चीज़ लगी हुई है, ये वैसे तो वॉल है, वॉल पे बैकग्राउंड टाइप लगा है, तो ये किस कलर का कैसा दिखने वाला बैकग्राउंड आपकी दीवार पे, घर की दीवार पे कैसा लगेगा, तो इस चीज़ के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगले में देखो और भी बेहतर हो चुका है। और इसमें यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो इमेज में। आपको बस जहाँ पर भी चेंजेस करवाने हैं ना, पहले आपकी इमेज को पिक्चर खींचो, उसमें एरो बना दो या फिर सर्कल बना दो या फिर इस तरीके से चौकोर शेप बना दो और यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख दो, पुट वॉलपेपर ऑन दिस पार्ट ऑफ द वॉल, ठीक है, जिससे एआई को समझने में आसानी होगी कि कहाँ पर चेंजेस करने हैं। इस तरह की चीज़ें हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि आप अपने घर में कुछ डेकोरेट करना चाहते हो, आप पेंटिंग बनाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, कहीं पर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो वो कैसी लगने वाले हैं उसे आप पहले ही देख सकते हो। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में ये चीज़ काम आती है, तो उन लोगों का काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अगला जो एग्जांपल है वो है, यहाँ पर एक कार आपको दिख रही है और इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, एकदम प्लेन है ग्रे कलर का। अब देखो यहाँ पर बैकग्राउंड कैसा हो गया है, कार रोड पे आ रही है, पीछे बढ़िया सा बैकग्राउंड है, दूर दूर तक एकदम सीन बढ़िया बन चुका है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए कुछ भी जनरेट कर सकते हो। आप इसको अपने लिए भी यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आप यहाँ पर हो, कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड चाहे कुछ भी हो, आप अपने आप को दुबई सिटी में खड़ा कर सकते हो, आप दिल्ली, न्यूयॉर्क, कहीं भी पहुंचना चाहो, उसकी एक इमेज आपको जनरेट करानी है और आप वहां पर पहुंच जाओगे। इसके बाद कुछ सिमिलर एग्जांपल है, जैसे कि ये डॉग है, ये सूटकेस में बैठा हुआ है और यहाँ पर पेरिस दिखाई दे रहा है, एफिल टावर। सो इसका जो सीन है वो चेंज हो गया है, अब ये दुबई में आ चुका है, सूटकेस में बैठा है और अब ये आ चुका है, ये पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन फिर भी इसका सीन जो है कितनी बेहतर तरीके से चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप अपने लिए भी चीज़ें जनरेट करा सकते हो। तो पहली इमेज में हमने देखा था लड़कियों की हेयर स्टाइल, अब देखिए लड़कों की हेयर स्टाइल। अगर आप चेक करना चाहते हो कि कैसी हेयर स्टाइल आपकी बस सूट करेगी, ज़्यादा बेहतर लगेगी, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मान लीजिए ये ओरिजिनल है, इसके बाद यहाँ पर बाल जो है करली हो गए हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट बैक है, यहाँ पर बहुत ही छोटे बाल हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़े बड़े बाल हैं बैक और यहाँ पर थोड़े अलग बाल हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कितने तरह के बालों के स्टाइल होते हैं उनकी आपको एक लिस्ट निकालनी है और प्रॉम्प्ट देकर आपको इस तरीके से हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। मैं भी इस चीज़ को ट्राई करूँगा। अब यहाँ पर जो यूज़ केस है ये काफ़ी ज़रूरी है, जो लोग 3D रेंडर चीज़ें करते हैं, 3D एनिमेशन वगैरह करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग को प्रॉम्प्ट देके इस तरीके से 3D रेंडर इमेज में जनरेट करवा सकते हो और 3D रेंडर इमेज से 3D मॉडल भी बनाया जा सकता है एआई के द्वारा। तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो बनाते हो या फिर 3D चीज़ों में काम करते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। किसी भी चीज़ की इमेज को आप 3D इमेज में कन्वर्ट करा सकते हो, क्योंकि ये नैनो बनाना का मॉडल है, वो एक्यूरेट काफ़ी रखता है इमेजेस को, जैसी वो होती हैं वैसे ही रखने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ताजमहल भी होता, उसका 3D स्टाइल यहाँ पर बन जाता। तो एक्यूरेसी की वजह से ये काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी बढ़िया है। एक और 3D एग्जांपल, यहाँ पर आप इमेज को देख सकते हो और इसका 3D मॉडल कुछ इस तरीके का बन जाता है। इसको बनाने में घंटों नहीं दिनों का टाइम लग जाता, लेकिन एआई की मदद से काफ़ी कम टाइम में ये काम हो जाता है। एक और एग्जांपल है, अगर आप स्केच वगैरह बनाते हो तो अपने स्केच को अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्टाइल में कन्वर्ट करा सकते हो और आप इसको एनीमे स्टाइल, आपको रियलिस्टिक जैसा टाइप में चाहो वैसे टाइप में करवा सकते हो। जो लोग मार्केटिंग में हैं, जिनको प्रोडक्ट मार्केट करना होता है, डिज़ाइन बनाने होते हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। या फिर आप खुद का अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर रहे हो, तब भी इस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि इस तरीके की एक इमेज बना सकते हैं, अपना एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर परफ्यूम है, बॉटल है, कोई ड्रिंक है या फिर कोई हेडफोन, कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसको इस तरीके से आप बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हो। तो ये दिखने में भी काफ़ी प्रोफेशनल लगती है और ऐसा लगता है कि ये रियल में ऐड किया गया है इसी तरह की कोई बिल्डिंग पे, बिलबोर्ड में। अगली जो चीज़ है वो है इमेज को ब्लैक एंड वाइट से कलरफुल बनाना। ये यहाँ एक इमेज है जो कि ब्लैक एंड वाइट है,
इसको इस तरीके से मिनिमल कलरफुल रियलिस्टिक बनाया जा सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस को कलरफुल बना सकते हो। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की है ये इमेज, ये ब्लैक एंड वाइट है, ये कलरफुल, और ये भी एक ब्लैक एंड वाइट इमेज से इस तरीके से कलरफुल हो जाती है। ये एक ब्लैक एंड वाइट है, इस तरीके से कलरफुल आप कर सकते हो। तो इमेजेस को रिस्टोर करने में, उनको स्टाइल चेंज करने में काफ़ी मदद हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर भी एक एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो। एक और सिमिलर एग्ज़ाम्पल जूते की फ़ोटो है। एक बास्केटबॉल प्लेयर है, उसके ऊपर ये जूते कैसे लगेंगे यहाँ पर देख सकते हो। और एक आदमी जो कि सड़क पर चल रहा है, उसके ऊपर उसके आउटफिट पे इस कलर के जूते कैसे लगेंगे ये देख सकते हो। और ये रही जूते की फ़ोटो। एक और मार्केटिंग और प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। ये बैग है यहाँ पर, और ये एनवायरनमेंट है, ये एक मॉडल है। ये बैग है, फिर से कपड़े चेंज हो गए हैं, उस हिसाब से कैसा लगने वाला है आउटफिट के हिसाब से। और ये रहा आपका बैग जो कि रखा हुआ है कहीं रेतीली जगह पे, रेगिस्तान में। इसको यहाँ पर कुछ अलग एनवायरनमेंट बना के प्रमोट कर सकते थे। कुछ टेक्स्ट लिख दो यहाँ पर, मार्केटिंग के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एक और एग्जांपल है, यहाँ पर 2 टी-शर्ट हैं, 2 लोगों के ऊपर कैसी लगेंगी वो यहाँ पर दिख रहा है। और क्योंकि ये वीडियो बनाई गई है तो गूगल से, जेमिनी से VO3 का यूज़ करके वीडियो भी बना सकते हो। तो प्रोडक्ट यहाँ पर है, प्रोडक्ट को एक इमेज जनरेट कराओ पहले और उसको एक वीडियो में बदल दो। तो इस तरीके से वीडियो ऐड भी आप बना सकते हो इसका यूज़ करके, क्योंकि अब एक कंसिस्टेंट इमेज बनाता है तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो उम्मीद है कुछ यूज़ केसेस आपको काम के ज़रूर लगे होंगे। इसमें मैंने काफ़ी सारे बताए हैं, क्योंकि यूज़ केसेस डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट लोगों के काम के हिसाब से। सो आपको जो भी सही लगे आप उसको ट्राई ज़रूर करना। और ये बिल्कुल फ्री है, यानी कि जिनके पास पेड जेमिनी नहीं है, जेमिनी प्रो नहीं है, वो भी फ्री में यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कोई भी प्रो नहीं लिखा है, इनफैक्ट अपग्रेड का ऑप्शन भी यहाँ पर लिखा आ रहा है। इसका मतलब है ये अकाउंट फ्री है और फ्री में आप इसे यूज़ कर सकते हो। मैंने काफ़ी ज़्यादा इमेजेस इसमें 10 से 15 भी जनरेट करके देखी थी, तब भी इसकी लिमिट जो है ख़त्म नहीं हुई थी। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।